कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का उदय एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हाल ही में हुई है। यह एक राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक अभियान है। आज के भारत के युवाओं को बहलाकर सत्ता हथियाने का अभी भारत में रिवाज चल चुका है। पहले ये पार्टी का निर्माण करते हैं और फिर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और सत्ता हाथ में आते ही सब कुछ अपना ईमान धर्म भूल जाते हैं। ये वो भी भूल जाते हैं कि हमने सत्ता में आने के लिए क्या-क्या वादे जनता से किया था। खैर छोड़िए, हम विषय पर आते हैं। कॉकरोच पार्टी का उदय एक मस्ती भरा संवाद है। ऐसा माना जाता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत से संबंधित है। पूरी बात आइए समझते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कोई मामले की सुनवाई में व्यस्त थे और उन्होंने उस दौरान टिप्पणी की थी, देश के बेरोजगार युवा हर जगह कॉकरोच की तरह फैल जाते हैं, जिसका अर्थ गलत अर्थ लगाकर एक मस्ती भरा कमेंट के रूप में कॉकरोच की एक मीम बनाई गई थी और लोग इंस्टाग्राम पर इतना फ्री हैं कि उस मीम को राजनीतिक पार्टी के रूप में देखने लगे और देखते देखते वे उसे जीरो से हीरो बना दिया। और इस पार्टी में जुड़े हुए अधिकतर लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले लोग ही हैं। देश के बुद्धिजीवी और अच्छे वर्ग के लोग इस पार्टी से कोसों दूर हैं। वे इस पार्टी से ऐसे घृणा करते हैं जैसे कॉकरोच से घृणा करते हैं। फिलहाल ये कोई पार्टी नहीं है बल्कि एक मीम है। अगर राजनीतिक पार्टी है तो इसका उदय कब हुआ, आइए इस पोस्ट में सब कुछ जानते हैं। जबकि जस्टिस सूर्यकांत ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। भारत देश के युवा ही हमारा भविष्य है और भारत का हर एक युवा मुझे प्रेरणा स्रोत है और मुझे प्रेरित करता है। कॉकरोच पार्टी कोई पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन है और लोग इतना बेवकूफ़ हैं कि इन्हें एक पार्टी समझकर अपने को एक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उन्हें ये जाननी चाहिए कि भारत में एक पार्टी का दर्जा पाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, ये उनमें है भी क्या नहीं। यह आंदोलन इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और इसके फॉलोअर्स की संख्या कुछ ही दिनों में लाखों करोड़ में पहुंच गई है। इससे कुछ नहीं होगा। ज़मीनी सच्चाई कितनी है वो मायने रखता है। इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक हैं, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर से हैं और पुणे से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। सोशल मीडिया पर व्यंग और मनोरंजन के तौर पर शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी को अब नई चुनौती मिल गई है। इसको सीधी चुनौती देने के लिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आ चुके हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में एक नई पार्टी भी उतर चुकी है, जिससे न सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी को चुनौती दी है बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कहे जाने वाले अभिजीत दीपके पर भी सवाल भी दागे हैं। इतना ही नहीं, अभिजीत दीपके के आम आदमी पार्टी के साथ रिश्ते पर भी सवाल उठाए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या आगे जनता पार्टी का मकसद और इसे किसने बनाया है और ये कॉकरोच जनता पार्टी पर ही सवाल क्यों खड़े कर रही है। कॉकरोच पार्टी आम आदमी पार्टी का ही नया रूप है, क्योंकि उनके संस्थापक अभिजीत दीपके, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ भी देखा गया है। अब उस पार्टी से निकलकर आनी सो चूहे खाकर बिल्ली चली हज को वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता हैं। इसके बाद ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विदेश यात्रा के खर्च को लेकर भी सवाल किया कि इसका खर्चा सिरोस फाउंडेशन दे रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स के साथ सुर्खियों में रही कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट पर गुरुवार को रोक लगा दी गई। हालांकि रोक के बाद कुछ ही देर बाद कॉकरोच मरता नहीं है टैगलाइन के साथ कॉकरोच इज बैक नाम से एक और हैंडल बना दिया गया। इसके संस्थापक अभिजीत दीपक ने कहा, इस बात की उम्मीद पहले से थी क्योंकि कल से हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार का दाव उल्टा पड़ गया है। दीपक ने कहा, मैंने अब एक्स पर कॉकरोच इज बैक नाम से नया अकाउंट शुरू कर दिया है, नया हैंडल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि टीम इस मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाएगी। कॉकरोच इज बैक एक्स हैंडल शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद शाम 6 बजे तक इसके फॉलोअर की संख्या 39,000 के अधिक हो गई। इसने एक बार फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे की मांग को दोहराया है। दीपके के अनुसार कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स पर 2,01,000 फॉलोअर थे। हम देश के युवाओं को कहते हैं कि ये कोई अच्छी छवि वाला इंसान नहीं है। ये वही आम आदमी पार्टी ने एक नई रूप में युवाओं को गुमराह करने के लिए नया पार्टी का गठन किया है। इसलिए आप लोग अपनी ज़िंदगी को दांव पर मत लगाइए और सही और गलत का निर्णय खुद लीजिए और सही कदम पे चलिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।